बात करते हैं चाइना की जीडीपी, इंडिया की जीडीपी और पाकिस्तान की जीडीपी, इन तीनों में क्या अंतर है। और चाइना की जो जीडीपी है, चाइना की इकोनॉमी है जो सेकंड नंबर पे है वर्ल्ड पे, और इंडिया की है फोर्थ पे, और पाकिस्तान तो पिछड़ी है, मतलब पीछे है। तो बात करते हैं सबसे पहले चाइना की जीडीपी है कितनी। तो चाइना की जीडीपी है 19.8 यूएसडी ट्रिलियन डॉलर्स। मतलब हम जो जीडीपी है वो यूएसडी में करते हैं, यूएसडी डॉलर में करते हैं, क्योंकि वो एक करेंसी बनी, वर्ल्ड लेवल पर करेंसी बनी चाहती है मेज़र करने के लिए, तो इसलिए यूएसडी में होती है। चाइना की है 19.8 और आपकी इंडिया की है 40% चाइना की अप्रोक्स, मतलब 4.8 यूएसडी ट्रिलियन डॉलर्स। और ऐसे ही मतलब, और जो पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो है 89% ऑफ इंडियन जीडीपी। तो मतलब आप डिफरेंस दे सकते हो, वो 40% हो गया, वो 10% हो गए, तो वो आपकी पाकिस्तान की जीडीपी होगी 372 बिलियन यूएसडी डॉलर्स। तो इनमें बहुत गैप आ जाता है, क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजी जो रही ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो बहुत डिफरेंस रहा उनमें। लेकिन ये इंडिपेंडेंस में तो 3-3 साल का गैप था, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूँ। और दूसरी बात करते हैं इनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है। जो चाइना की पर कैपिटा इनकम है वो है अप्रोक्स 10.8 लाख 10.8 लाख पर ईयर, और आपकी इंडिया की होगी 2.24 लाख पर ईयर, और अब पाकिस्तान की है आपकी 1.54 लाख पर ईयर। तो मतलब इनमें भी बहुत डिफरेंस आ जाता है, और पॉपुलेशन का भी फ़र्क आ जाता है कि चाइना की और इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट पे है, चाइना की सेकंड पे आ जाती है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, लेकिन फिर भी पर कैपिटा इनकम जीडीपी में बहुत डिफरेंस आता है इनकी स्ट्रेटजी के कारण। अब बात करते हैं जो इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, इंडिपेंडेंस जो था इंडिया का 1940 ईयर था 1947, और आपका पाकिस्तान का भी सेम ईयर था, लेकिन बस डेट में 14 अगस्त को आपका पाकिस्तान हुआ था और 15 अगस्त को इंडिया हुआ था। लेकिन चाइना जो हमारा आज़ाद हुआ था वो हुआ था 48 में। तो अब बात करते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी क्या रही। जो इंडिया की स्ट्रेटजी रही उसमें क्या हुआ, इंडिया और पाकिस्तान की ना अप्रॉक्स मतलब सेम सी रही है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, कि हमारी जो एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया वो आया था 1965 में, जिसमें हमें HYV सीड्स, हाई यील्डिंग सीड्स की वैरायटी आई थी, और आपकी जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी वो इंक्रीज़ कर दी। लेकिन पहले जो 10 ईयर्स या डिकेड में, जो हाफ डिकेड में जो फ़ायदा हो पाया था ना, सिर्फ ओनली प्रोस्पोरस फार्मर को हो पाया था, जिनके पास पैसा था उन्हीं के पास पहुँच पाया था। लेकिन अगले जो ईयर में, मतलब अगले जो डिकेड, हाफ डिकेड में, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत हेल्प करी वो फार्मर्स को, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करके। इससे दोनों फार्मर्स में एक वो बना रहा, मतलब फार्मर्स को भी प्रोवाइड कर पाए। पिछड़े जो फार्मर्स थे, मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको भी ग्रीन रेवोल्यूशन का वो हुआ, फ़ायदा हुआ। अब बात करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जीडीपी है, मतलब इकोनॉमी है ना, इंडिया और पाकिस्तान की इकोनॉमी वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मतलब जिसमें वो सोशली और फ़ायदा प्रॉफिट दोनों के लिए होते हैं, मतलब कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों। लेकिन जो आपकी हम बात करते हैं ना चाइना की कैसी है, कमांड इकोनॉमी है। मतलब जो ये ना स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो बताएगी आपको क्या प्रोड्यूस करना है, क्यों कितना प्रोड्यूस करना है। और जो चाइना है ना